गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने सुभाषितानी का श्लोक पढ़ा था। हम लोग ने इस श्लोक का अर्थ देखा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम लोग इस श्लोक फिर से एक बार देखते हैं। मैं फास्ट थोड़ा पढ़ाऊंगी क्योंकि आप सामने हो नहीं, इसलिए मुझे बता नहीं सकते कि मैम समझ में आया या नहीं आया। कोई बच्चा डाउट पूछेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगी। आज मैं पढ़ा के फिर अभ्यास के प्रश्नों को हल करूंगी। तो देखिए बच्चों, पहला श्लोक है, अपनी बुक में देखेंगे। उद्यम साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायकृत विभु। मतलब उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये 6 चीजें जहाँ रहती हैं वहां पर क्या उसकी सहायता कौन करता है? विभु मतलब ईश्वर। उसकी सहायता ईश्वर करते हैं। पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तक स्था इसको अलग करेंगे तो मतलब पुस्तकों में स्थित विद्या यानी जो किताबों में विद्या रहती है वो, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने कार्य का समय उत्पन्न होने पर न वह विद्या काम देती है और न धन काम देता है। क्योंकि विद्या, अगर आप पास ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं, तो पुस्तकों में तो बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है और दूसरों के हाथ में तो बहुत सारा धन है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आपको उसके लिए स्वयं परिश्रम करना होगा। थर्ड देखिए, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता शत्रु हैं और पिता वैरी हैं। ये न बालो न पाठिता, जिनके द्वारा बच्चों को, बालो न पाठिता, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, वो सभा में सुशोभित नहीं होते, वो उसी प्रकार सभा में सुशोभित नहीं होते जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, प्रदोषे दीपकः चंद्र प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्य दीपकः धर्म सुपुत्र कुल दीपकः। सायंकाल का दीपक, प्रदोष मतलब सायंकाल, सायंकाल का दीपक चांद है, सुबह का दीपक सूर्य है, सूर्य से रोशनी होती है, और शाम को चांद से, इसलिए बोला गया है। त्रैलोक्य दीप का धर्म, तीनों लोक का दीपक धर्म है। अच्छे काम करोगे तो आप चमकोगे, तीनों लोक में आपका को जाना जाएगा। सुपुत्र कुल दीप का, और अच्छा पुत्र, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र जो है, लायक पुत्र जो है, कुल यानी परिवार का दीपक है। नेक्स्ट फिफ्थ, दृष्टपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टपूतम नसेत पादम मतलब दृष्ट मतलब देखना, दृष्टवा मतलब मैं बताई ना देखकर, तो दृष्टपूतम मतलब देखकर क्या करें, नसेत पादम मतलब देखकर पवित्र स्थान पर पैर रखें, ठीक है। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पूतम मतलब पवित्र किया हुआ या छना हुआ जल पिए। सत्य पूतम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र, वदेत वाचन मतलब वचन बोले, ठीक है। वदेत वाचन में वचन बोले यानी सत्य वचन बोले, झूठ ना बोले। मनः पूतम समाचरित, और मन जो है, मन से शुद्ध जो है पवित्र आचरण करें। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पिबंत नद्य स्वयं नाभ्य स्वयं न खादन फलानि वृक्षा धारा धरो वर्षंति नात्म हेतो परोपकाराय सता विभूत। पिबंति नद्य स्वयं एव नाभ्य, नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीती। इसको हम लोग कबीरदास जी के दोहे में भी पढ़े हैं। और स्वयं न खादन फलानि वृक्षा, स्वयं न फल जो है, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाता। धारा धरो वर्षंति नाथ में है, तो मतलब बादल जो है वर्षा किसके लिए? अपने लिए नहीं करता। और परोपकाराय सताम विभूत है, इसी प्रकार जो सज्जनों की संपत्ति जो है, धन होती है, वो दूसरों के परोपकार के लिए होती है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना कि एक दो वृक्ष कबहु न फल भके नदी न संचय नीर परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वही उसका, उस दोहे का यही अर्थ हुआ जो इसका अर्थ है कि वृक्ष कभी फल नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, और परमार्थ के कारण साधु जो सज्जन लोग, जिस प्रकार नदियां अपना स्वयं पानी नहीं पीती और वृक्ष
फल नहीं खाते, उसी प्रकार परमार्थ यानी साधु सज्जन लोग दूसरों के परोपकार के लिए जन्म लिए हैं। ठीक, अब देखेंगे शब्दार्थ। तो आपको मैं बोली थी सुभाषतानी का श्लोक और शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है बच्चों। और अभ्यास के पहले प्रश्न पे हम आते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न पढ़िए, देखिए मैं पढ़ रही हूँ। देखिए प्रश्न क्या है। पहला है क कीदृशम धनम कार्य काले न उपयुज्यते, कैसा धन काम का समय उत्पन्न होने पर, कैसा धन, तो पर हस्तगतम। ठीक है, दूसरों के हाथ में जो पाया हुआ धन होता है वो कार्य के समय में नहीं काम आता है। तो पहला का क का होगा पर हस्तगतम। दूसरा है प्रभाते कह दीप का अज, सुबह का दीपक कौन है? सुबह का दीपक कौन है? रवि। ठीक, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया, चंद्र, रवि, नक्षत्रम, प्रकाशा, तो रवि। थर्ड है कुलस्य दीपक का भवत, कुल यानी परिवार, परिवार का दीपक कौन है? परिवार का दीपक सुपुत्र है, अच्छा पुत्र। घ त्रैलोक्य कह दीप का भवत, तीनों लोगों का दीपक कौन होता है? पूछा गया तीनों लोगों का दीपक कौन होता है? तो घ धर्म, धर्म। ठीक है, कीदृशम जलम पीबेत, कीदृशम मतलब कैसा, कीदृशम का अर्थ समझ लीजिए हिंदी, कैसा, कैसा जल पिए? तो वस्त्र पूतम यानी वस्त्र से छना हुआ। किम समाचरेत च, किम समाचरेत कैसा आचरण करें, क्या क्या आचरण करना चाहिए, कैसा? तो मनः पूतम यानी मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट है 6 लास्ट, देखिए सता विभूत्या किमर्थम भवति, सज्जनों की संपत्तियां, महान लोगों की किमर्थम मतलब किस लिए, भवति मतलब होती हैं, किस लिए होती हैं? तो आंसर क्या होगा 6 का? परोपकाराय। देखिए अपनी कॉपी में लिख लेंगे, देख कर के पहले अपनी ये जितने मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ अभ्यास के प्रश्न, पहले आप इसको देखेंगे, अपने बुक में टिक करेंगे, उसके बाद बुक से देख करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए में क्या है? पहला है क विभु कुत्र सहायताम करोत, विभु मतलब ईश्वर, ईश्वर किसकी सहायता करते हैं? तो आंसर क्या होगा? यत्र उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम च एते षड्वर्तन्ते, जिनके पास बुद्धि शक्ति पराक्रम उद्यम साहस होता है उन्हीं की ईश्वर सहायता करते हैं। आंसर देखिए, ये पहला का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, इसका आंसर है। नेक्स्ट है हंस मध्य कह न शोभिते, हंस मध्य कहना, हंस के बीच में कौन से शोभित नहीं होता? हंस मध्य बको न शोभते, वको मतलब बगुला। हंस बहुत खूबसूरत होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और बगुला जो है उसके बीच में अलग उसकी दिखाई देता है, तो हंस के बीच में बगुला नहीं सुशोभित होता। ठीक है। ग है कार्य काले समुत्पन्ने कीदृशी विद्या विद्या न भवत, कार्य का समय उत्पन्न होने पर कैसी विद्या विद्या नहीं होती, कि उसको विद्या है लेकिन विद्या उसकी नहीं होती। तो कार्य काले समुत्पन्ने पुस्तक स्था विद्या विद्या न भवत, पुस्तकों में स्थित विद्या विद्या नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट घ देखिए, सभा मध्य कह न शोभते, सभा के बीच में कौन शोभित नहीं होता है? सभा के बीच में मूर्ख सभा मध्य न शोभते, मूर्ख लोग सभा के बीच में बैठ जाएं तो वो सुशोभित नहीं होते। अंगा, मूर्ख कौन होता है? अज्ञानी लोग ही मूर्ख होते हैं, तो मूर्ख जो है सभा के बीच में सुशोभित नहीं होते। अंगा कीदृशी वाचम वदेत, कीदृशी मतलब कैसा वचन, वाचम वदेत मतलब बोलना चाहिए, कैसा वचन बोलना चाहिए? तो सत्य पूतम वाचम वदेत, सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए, इसका आंसर होगा। ठीक है। च है
दृष्टि पूत च है क्वेश्चन। पादम कथम न्यसेत, पादम कथम न सेट च है, तो पैर कहाँ रखना चाहिए? तो सत्यपूतम, सत्यपूतम सॉरी दृष्टिपूतम पादम नसेद, मतलब दृष्टि से देख करके पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम पादम नसेद। नेक्स्ट है नद्या किमर्थम वहन, नद्या किमर्थम वहन्ति, नदी किस लिए बहती है? तो आंसर होगा नद्या परोपकाराय वहन्ति, नदी जो है परोपकार के लिए बहती है। तो बच्चों देखिए, मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखी हूँ और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर का हिंदी मीनिंग भी समझा दिया हमने, ठीक है। तो आप जो है ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर लिखेंगे प्रश्न के साथ उत्तर, और कॉपी कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए है, इसको पॉज करके अपने कॉपी में पूरा उतार लीजिएगा। ऐसे भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर साइट पर भेजूंगी LFS गीडा पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मंजूषा से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 3rd क्वेश्चन देखेंगे। मंजूषा से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा यानी आपका जो किताब है उससे उचित शब्द जो पाठ में दिए गए हैं उससे उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है क उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि, और एक क्या छूट रहा? शक्ति पराक्रम। तो शक्ति नहीं लिखा है, क का होगा शक्ति आंसर। ख में देखिए स्वयं न, फिर डैश फलानि वृक्षा, तो स्वयं न क्या होगा? खादन्ति। नेक्स्ट है ग मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम समाचर, कैसा आचरण? आचरण के लिए, तो कैसा आचरण? तो मनः पूतम। ग का होगा मनः पूतम। घ होगा धारा धरो नात्म हेतु, बादल किसके लिए क्या करते हैं? तो वर्षति, धारा धरो वर्षति नात्म हेतु। अंगा जलम पीबेत, कैसा जल पिए? तो वस्त्र पूतम, कपड़े से छना हुआ वस्त्र पूतम अंगा। च पिबंति नद्या, और डैश नाभा है, तो डैश की जगह पे क्या होगा? स्वमेव। तो बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति आपने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उसमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति है मैं ऐसे लिखी हूँ, लेकिन आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे और रिक्त स्थान को भर के उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट करके आप रिक्त स्थान को भरेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 में देखिए संधि कीजिए। अलग अलग करके संधि विच्छेद किए हुए शब्द दिए हैं, उनको संधि करना है। तो संधि कैसे करेंगे? संधि कीजिए तो स्वयं एव, स्वयं एव का क्या होगा? स्वमेव, स्वमेव। नेक्स्ट है न आत्म हेतु, इसको अलग, नात्म हेतु को अलग करेंगे तो क्या होगा? न आत्म हेतु, नात्म हेतु यानी न आत्म हेतु, ठीक। नेक्स्ट देखिए नाम्भ, नाम्भ न धन अम्भ, तो नाम्भ होगा। घ षड धन एते, तो क्या होगा? षडेते। क्लियर? संधि कीजिए। इसमें क ख ग घ 4 एक्सरसाइज है। पहले संधि विच्छेद शब्द लिखेंगे, फिर संधि किए हुए शब्द आप प्रश्न के साथ इसको उत्तर लिखेंगे। संधि विच्छेद किए पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे, जिससे समझ में आए कि किस प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया है, क्या था जो आपने आंसर दिया है। तो अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 है। एक्सरसाइज नंबर 4 हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों आपके बुक में एक्सरसाइज 4 दिया है, संधि कुर्ता मैंने कराया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी 4 नंबर दिया, आप 4 नहीं लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसको मेल कीजिए। लिखा है क स्तंभ के शब्दों को ख स्तंभ से को मेल करना है, ठीक है।
उचित विलोम शब्द से। जो सारे शब्द दिए हैं ये विलोम शब्दों के साथ उचित मिलान करना है, यानी मेल करना है। तो विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम क्या होता है? उद्यम का अर्थ परिश्रमी मेहनती होता है, तो आलस्यम होगा। इसका विलोम आलस्यम। मैं अपोजिट साइड में लिख दी हूँ आंसर को। सुपुत्र अच्छा पुत्र, कुपुत्र मतलब बुरे पुत्र को बोलते हैं। प्रदोषे मतलब सायंकाल, प्रभाते यानी प्रातः काल। धर्म अधर्म, शीतलम मतलब ठंडा, उष्णम मतलब गरम। अप्रियम अप्रिय लगना कोई चीज, प्रियम मतलब प्रिय लगना, तो अप्रियम का होगा प्रियम विलोम। सत्यम का विलोम असत्यम। ये सारे विलोम शब्द हैं, इसको आपकी बुक में मेल करना था, तो मैं सही आंसर जो है उसके अपोजिट साइड लिख दी हूँ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न पहला है, क्या है मूल्य आधारित प्रश्न में? त्रैलोक्य कह दीपक, तीनों लोक का दीपक कौन है? तो कौन है? धर्म। तीनों लोक में कौन जाना जाता है? धर्म अच्छा करोगे तभी जाने जाओगे। नेक्स्ट है अपाठितस् बालकस्य शत्रु कौ भवतः। जो अनपढ़ बालक का शत्रु, जो पढ़े लिखे बालक मतलब अनपढ़ का या अनपढ़ बालक का शत्रु कौन होता है? अनपढ़ बालक का शत्रु उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते नहीं इसलिए। तो माता पितरो। ख का ग है धाराधर किमर्थम वर्षत। बादल किस लिए बरसते हैं? तो ये बताया गया है ना, सारा सब कुछ परोपकार के लिए होता है, तो बादल भी परोपकाराय यानी परोपकार के लिए बरसते हैं। बच्चों आज हम लोग सप्तम पाठ जो हमारा है इसका सारे एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, मैं सुभाषितानी का अर्थ आप लोगों को समझाई हूँ और अभ्यास के प्रश्नों को हल कराई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड मूल आधारित प्रश्न, ऑल क्वेश्चन राइट इन कॉपी। सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे और सुभाषितानी का श्लोक भी लिखेंगे। मैं आपको सुभाषितानी के श्लोक का अर्थ साइड पर दे दूंगी, उसमें से आप अर्थ भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा सुभाषितानी कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर पढ़ेंगे। धन्यवाद।